हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ न्यू हॉरर स्टोरी शव यात्रा और ग्यारसी बाई। उम्मीद है आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही होगी। मोहल्ले में बड़ा शोर था। आज ग्यारसी बाई के बेटे राजू की शादी थी। तभी दुआएं देने किन्नरों की टोली आ गई। किन्नर गुरु बोली, एरी ग्यारसी, राजू की शादी में हमें नेग नहीं देगी क्या? ग्यारसी बाई बोली, क्यों नहीं गुरु माई, पर आई हो तो खाना खाकर जरूर जाना। वे बोली, नज़र ना लगे नए जोड़े को। भोजन के बाद 7 फेरों की रस्में हुई और दोनों जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। अगले दिन मुंह दिखाई की रस्में चालू हुई। सभी ग्यारसी की बहू चंदा को देखकर उसकी बलाइयाँ ले रहे थे। चंदा थी भी बड़ी सुंदर, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल, सुराहीदार गर्दन। राजू भी चंदा के रूप को देखकर बावला हो रहा था। पड़ोस वाली रामकली दादी ने चंदा के नज़र उतारकर राई उसके आंचल में बांध दी। बोली, बहुरानी, इस राई को अपने आंचल से अलग मत करना। शादी के जोड़ों को अला बला जल्दी लग जाती है और तू तो बिटिया साक्षात चंदा है। चंदा भी अपनी तारीफ सुनकर शर्मा सी गई। चंदा अपने रूप के साथ साथ गुण की भी खान निकली। उसने अगले ही दिन ग्यारसी बाई को बोला, माँ, आपने बहुत काम कर लिया, अब आपके आराम के दिन हैं। आज से मैं रसोई व घर का सारा काम संभालूंगी। ग्यारसी बोली, नहीं बेटा, अभी तो तुम्हारे हाथ की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा है और तुम रसोई संभालने की बात कर रही हो। पर चंदा मानी ही नहीं। तो ग्यारसी बाई बोली, ठीक है, आज के लिए तुम शगुन की खीर बना लो। तुम्हारा भाई तुम्हें लेने आ रहा है। पग फेरे की रस्म के बाद तुम रसोई और घर दोनों संभाल लेना। चंदा बोली, ठीक है माँ जी। चंदा अपने मायके चले गई, पर वह राजू का तो दिल का चैन और रातों की नींद भी अपने साथ ले गई। ग्यारसी की भी अनुभवी आंखों से यह छिपा नहीं था कि वो बेचैन हो रहा है। सारी रस्मों के बाद चंदा ने घर का सारा काम संभाल ही लिया। ग्यारसी के घर में तो जैसे रौनक ही लग गई। राजू का दिल तो घर के बाहर जाने का नहीं करता। नौकरी से फ्री होने के बाद रोज चंदा को सराफा ले जाता। दोनों रोज चाट पकौड़ी कचौरी का आनंद लेते। ग्यारसी दोनों की बलाइयाँ लेते ना थकती। सारे मोहल्ले वाले चंदा की तारीफ करते नहीं अगाते। एक दिन जब चंदा अपने लंबे बाल धोकर निकली तो छत पर बाल सुखाने चली गई। नीचे रामकली दादी आई हुई थी। जब चंदा जीना उतर रही थी, रामकली दादी ने उसे देखा और बोली, बहू, अभी दिन ही कितने हुए हैं तुम्हारी शादी को और तुम खुले बाल लेकर घूम रही हो। ग्यारसी, तुझे नहीं पता क्या, नई बहू को कुछ भी अला बला लग सकती है। ग्यारसी बोली, अरे अम्मा, आजकल नया दौर है, खुले बालों का फैशन है, कुछ नहीं होता। चंदा मुस्कुरा दी, क्योंकि उसकी सासू माँ उसका हर बात में फेवर जो ले लेती थी। रामकली दादी बोली, मेरा क्या है, समझाना मेरा फ़र्ज़ है और आगे जैसी तेरी मर्ज़ी, तेरा रब राखा। ग्यारसी गहरी नज़रों से बहू को बोली, क्या बात है चंदा, कहीं जाने की तैयारी है? चंदा शर्मा कर बोली, जी माँ जी, ये मुझे लेने आ रहे हैं, हम सराफा जा रहे हैं। ग्यारसी बोली, पर बहू, अभी तो दोपहर है, वो काम पर होगा, सेठ उससे छुट्टी ना देगा। चंदा बोली, ये हाफ लेकर आ रहे हैं माँ जी, मैं तब तक अच्छे से तैयार होकर आती हूँ। ग्यारसी बोली, ठीक है बेटा, तुम तैयार हो जाओ। राजू भी आ गया। दोनों सराफे के लिए निकल गए। चंदा रास्ते में बोली, तुम्हारे वहाँ का सराफा मुझे बहुत पसंद है, उसका नाम चाट चौपाटी होना चाहिए था। और दोनों खिलखिलाकर हंस दिए। थोड़ी ही देर में दोनों सराफा पहुँच गए। अभी राजू और चंदा कचौरी खा ही रहे थे कि पास में से ही शव यात्रा निकली। वह एक जवान महिला की थी। वो पूरी तरह से जली हुई थी, उसकी जलने से मौत हुई थी। चंदा कचौरी खाने में इतनी मग्न थी कि उसका ध्यान नहीं गया। जब शव यात्रा उसके पास से निकली तो अचानक से लाश का जला हुआ हाथ बाहर निकल गया और चंदा से टकराया, जिससे उसकी कचौरी गिर गई। जैसे ही यह सब घटना हुई, उसके साथ ही वह स्तब्ध रह गई, मानो वह अपनी सुधबुद्धि खो बैठी हो। वो बहुत घबरा गई। राजू उसे जैसे तैसे घर लेकर आया। घर आकर सारी घटना उसने अपनी माँ को बताई। माँ ने उन्हें बहुत डांटा कि शव यात्रा के समय कौन खाता है, यह आत्माएं भूखी रहती है, ऐसे समय सजग रहना चाहिए। रात हुई,
पर चंदा की हालत जस के तस ही बनी रही। उसे तेज बुखार आ गया। ग्यारसी और राजू पूरी रात उसके सिरहाने बैठकर उसकी पट्टियां करते रहे। अगले दिन चंदा की तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ, पर ग्यारसी ने उसे आराम करने को कहा। चंदा की हालत में सुधार देखकर राजू और ग्यारसी ने राहत की सांस ली। आधी रात को जब पूरा परिवार सो रहा था, तभी राजू को हूँ हूँ की आवाज़ सुनाई दी। वो चमक कर उठ बैठा। उसे चंदा खिड़की के पास बाल खोले दिखाई दी। एक क्षण के लिए तो वो घबरा ही गया, पर हिम्मत करके उसके पास गया। वो जोर से चीखी, जिससे राजू दूर जा गिरा। ऐसा लगा उसे किसी ने धक्का दिया हो। राजू जोर से चिल्लाया, माँ इधर आओ, माँ देखो चंदा को क्या हो गया है। उसकी आवाज़ सुन ग्यारसी दौड़े दौड़े आ गई। उसने मोहल्ले वाले व रामकली दादी को नींद से उठाया। उन्होंने जाकर चंदा को देखा, पर वो किसी के भी काबू में नहीं आ रही थी। तभी रामकली दादी ने पीर बाबा का ताबीज़ उसे पहना दिया, जिससे उसे थोड़ा आराम हुआ। रात तो कट गई, पर ग्यारसी और राजू का तो दिन का चैन ही उड़ गया। चंदा की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। आंखों के आसपास काले गहरे बढ़ते जा रहे थे। उसने बिस्तर पकड़ लिया। रामकली दादी ने समझाया, इसे दरगाह में झड़वा लो। ग्यारसी व राजू चंदा को झड़वा लाए। वहाँ से उसे आराम तो पड़ गया और चंदा ने घर की फिर से संभाल चालू कर दी। पर वो आखिर वो दिन भी आ गया जब उनके घर वो तूफान आया। ग्यारसी चंदा को बोल के निकली, मैं मंदिर जा रही हूँ, तू खाना बना लेना। पर वो दिन जैसे चंदा की मौत का पैगाम लाया। ग्यारसी को खबर आई, उनकी बहू जल गई। वो दौड़े दौड़े अपने घर आई। राजू की हालत भी खराब थी। चंदा को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उसका ट्रीटमेंट चला। चंदा ने ग्यारसी और राजू को बुलाकर जो बोला, उससे उनके होश उड़ गए। वो बोली, माँ वो मुझे अपने साथ लेकर जाएगी। वो भी जलकर मरी थी। वो उसी घड़ी मेरे साथ लग गई थी जब उसे शमशान लेकर जाया जा रहा था। वो मुझे हमेशा दिखती है। वो भी एक नवब्याहता ही थी। वो मुझे वैसे ही मारकर अपने साथ ले जाना चाह रही है। मेरा अब अंतिम समय आ गया है। इतना कहकर उसके प्राण पखेरु उड़ गए। चंदा के परिवार वालों ने ग्यारसी बाई व राजू पर यह आरोप लगाया कि उसे जलाकर मारा गया है। पर मरने से पूर्व चंदा अपने ससुराल वालों के फेवर में बयान दिया कि उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। आज राजू की दूसरी शादी हो गई है, पर वह चंदा को आज भी नहीं भूला है। यह घटना हमारी परिचित ग्यारसी बाई के परिवार में घटित हुई थी। अतः जब शव यात्रा निकले तो हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि मृत आत्मा हमारे पीछे लग जाए। भूत प्रेतों पर आधारित मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल फ्रीकी फंटूश को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और दिल दहला देने वाली रोचक कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय।